नमस्कार, स्वागत है आपका ध्रुव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ ऋतिक हैं। ऑल इंडिया रैंक इनकी इंटर में इस बार इन्होंने स्कोर की है 41 और बड़ा अचीवमेंट है। तो ऋतिक से जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो ऋतिक, सबसे पहले तो ना आपको, अगर मैं आपको कोई स्टूडेंट आके बोले दिसंबर वाला है कि भाई ऋतिक ये सीएमए इंटर करना कैसा है, मुश्किल है या आसान है, तो क्या जवाब होगा आपका? मैम ये बोलूँगा, अगर आप कंसिस्टेंट हो और मतलब थोड़ा सा भी मतलब सीरियस होना पढ़ाई की तरफ, तो आपका इंटर बहुत आराम से निकल जाएगा। अच्छा। और अगर हो सकता है रैंक भी आ जाए। ओके। तो जब आप पढ़ रहे थे, जब सिलेबस आपका चल रहा था, तो क्या पेन पॉइंट्स थे? ऐसे इरिटेशन होती है, यार ये तो ठीक नहीं चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है, किन चीज़ों से? मैम ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग से पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं हूँ, मतलब एवरेज था मैम, ये बोलो। लेकिन ये था कि करना में तो फिर थोड़ा पेन तो लेना पड़ेगा। तो फिर यही था कि हाँ, बस पढ़ने की आदत थी नहीं। हाँ। लेकिन धीरे धीरे डेवलप की उसको और फिर कराई। कैसे डेवलप की? मतलब क्या मैं बोलूँ कि अगर आप को अपने आप से एक सेल्फ डिस्कशन करना हो कि यार ऋतिक ने ये किया और इस कारण से पढ़ने की आदत डेवलप हो गई। मैम पहले तो मैंने क्लासेस ली, उसमें तो दिक्कत नहीं आती थी क्योंकि टीचर्स ही इतना मजा करा देते थे। क्लास में थोड़ा बहुत फन, थोड़ी बहुत पढ़ाई, ठीक है, उसमें तो मजे आते थे। लेकिन तब आई सेल्फ स्टडी की बात, तो फिर थोड़ा थोड़ा खुद से किया। हाँ। और फिर मतलब धीरे धीरे टाइम को, मतलब छोटा टाइम से फिर धीरे धीरे एक्सटेंड किया। जैसे आज 3 घंटे पढ़ लिए। अच्छा। फिर ऐसे एक्सटेंड करा और जैसे चैप्टर वाइज भी कर लिया मैंने कभी कभी, जैसे इसको तो खत्म करना ही है चैप्टर। ओके, तो टारगेट बना लिया। ठीक। तो देखो ऋतिक ने आप लोग के सामने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले कंसिस्टेंट होना जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे जिन्हें पता है कि हम यार एवरेज स्टूडेंट है, आई एम नॉट सो स्टूडियस टाइप ऑफ, मैं 12-12 घंटे नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन एवरेज होना कोई ऐसी बात नहीं है कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। जब ऋतिक रैंक लेके आ सकते तो आप भी लेके आ सकते हैं। और इन्होंने बोला, मैंने देखो पढ़ाई की स्ट्रैटेजी के बारे में आप इनकी बात सुनिए कि छोटे छोटे गोल बनाए, मिनी गोल। बड़े गोल को अचीव करने के लिए मिनी गोल बनाया कि आज 3 घंटे पढ़ना है, आज एक चैप्टर रिवाइज करना है। सोशल मीडिया को कैसे रेजिस्ट करते थे? सोशल मीडिया मैम ऐसा है, मैंने पूरा बंद नहीं किया था। ओके। मैंने उसमें मतलब एज ए स्क्रीन टाइम टाइप लगा दिया था कि हाँ, इससे ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं करना सोशल मीडिया का, लिमिटेड रखा। और मतलब ठीक है, बंद नहीं किया। और मतलब एंड इट इज अ मैटर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, मतलब ये था कि पूरा ही बंद कर दूंगा ना तो फिर ना पढ़ाई होगी मेरे से, ना सोशल मीडिया हो पाएगा। तो इससे बढ़िया थोड़ा बहुत इसको करो और थोड़ा इसको टाइम दो, मतलब पूरा करो। कितनी अच्छी बात है अपने आप से ऑनेस्ट रहना कि मैं पूरा सोशल मीडिया रेजिस्ट नहीं कर सकता हूँ, बट ये सेल्फ डिसिप्लिन कि भाई मैं कर लूंगा। कौन से सब्जेक्ट पेन पॉइंट्स थे, मजा नहीं आता था? मैम थ्योरी मेरी बहुत वीक है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो मेरे को लास्ट तक भी डर लगता था कि इसको कैसे करूँ। फिर लास्ट में मैंने टीचर से बात की तो उन्होंने बोला कंसिस्टेंटली उसको पढ़ो, 1-2 घंटा रोज दो। हाँ। तो फिर मैं रोज देता गया उसको 1-2 घंटा। तो फिर धीरे धीरे हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्ट होने लग गया मेरा कि हाँ, इसको करते रहो। और फिर लॉ में कैसे मार्क्स आए? लॉ में मैम मेरे 62 या मतलब 60 अबव है, एग्जामिशन है मेरी लॉ में। तो मतलब वही है कि एक तो मैं पढ़ के गया ना, जो डीसीसी ने पढ़ाया वही मेनली पेपर में आया। जो चैप्टर्स आपने बोले थे कि इसको छोड़ जाओ, वो तो आए नहीं बिल्कुल ही। और जो आए देखे क्वेश्चन थे सारे टेस्ट सीरीज में या कहीं ना कहीं देखे। टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहा रैंक में? मैम टेस्ट सीरीज में एक तो मेरी गलतियां बता दी गई सारी कि क्या गलतियां हैं, किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न आता है, किस तरह का पेपर पैटर्न आता है। मेरे को टेस्ट सीरीज से पहले पता नहीं था किस तरह का पेपर आएगा। हाँ। तो उसमें बता दिया गया किस तरह का आया। हाँ। फिर 2-3 टेस्ट सीरीज लिया आपने। हाँ। तो उसमें 2-3 बार रिवीजन हो गया मेरा। और 3 रिवीजन तो एटलीस्ट 3 बनते हो गया था। 3 रिवीजन बनते, मतलब टेस्ट सीरीज के साथ साथ रिवीजन हो गया। हाँ। और कोई ऐसी स्पेसिफिक बात, जैसे मैं आपको ये पूछूं कि बहुत सारे आजकल ट्रेंड है कि पूरी रात स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आप कैसे पढ़ते थे? आप भी रात को पढ़ते थे? मैम मैं ना तो नाइट आउल हूँ ना मॉर्निंग बर्ड हूँ। मैं दिन में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ। और मतलब ऐसा है कि मेरे को 8 बजे उठता था और रात को 11-12 बजे तक उसके आगे नहीं पढ़ सकता था मैं। लेकिन मैंने जैसे जैसे एग्जाम पास है थोड़ा टाइम एक्सटेंड किया। सुबह 6 बजे उठता था और रात को 12 बजे तक करता था। और मैं बहुत इजीली कनेक्ट कर सकती हूँ इस बारे में ऋतिक से, क्योंकि मैं भी ऐसे ही थी। मैं कभी रात को नहीं पढ़ती थी ऋतिक, मैं भी सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक पढ़ लूंगी। लेकिन उसके बाद मुझे तो पूरी रात सोना ही है, अदरवाइज पढ़ाई नहीं होती थी।
ओके तो जब रैंक के बारे में जब पढ़ रहे थे तो वैसा रैंक का टारगेट होता था कि यार रैंक ले आऊंगा मैं? मैम स्टार्टिंग में बताऊं ना, मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं था कि उनको रैंक लानी है। अच्छा। लेकिन बाद में फिर टीचर्स ने बताया मेरे को कि आपकी रैंक आ सकती है, आप ट्राई करोगे तो थोड़ा फोकस करो और अच्छे से पढ़ो। तो मैं फिर थोड़ा मतलब रैंक के लिए मोटिवेट हुआ और रैंक के लिए कोशिश की मैंने, और फिर मतलब ये था कि मेरा टॉप 10 में आना है। लेकिन फिर लास्ट में आते आते ये मेरे 440 नंबर देख के मुझे लगा था कि नहीं आएगी रैंक। फिर जैसे ही रैंक लिस्ट आई तो बहुत अच्छा लगा रहा। तो ये क्योंकि टीचर्स भी ऋतिक तभी एनालाइज कर पाते हैं जब आप टेस्ट सीरीज देते हो। जब आप टेस्ट देते हो तो हमें पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मतलब अब इस बच्चे में हमें इतना पोटेंशियल लग रहा है कि अब ये रैंक लेके आ सकता है। ऋतिक क्या फ्यूचर गोल है एज अ CMA? मैम अभी तो मेरे को मतलब ये आर्टिकलशिप करनी है और फाइनल क्लियर करना है, कैंपस प्लेसमेंट में बैठना है, फिर उसके बाद जॉब, उसके साथ साथ फिर और कोर्सेज में ट्राई करूंगा जॉब के साथ साथ। ओके। और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था जब पता लगा रैंक है? मम्मी पापा खुश हो रहे थे कि हाँ अच्छा है कि रैंक आई है, लेकिन मतलब बता रहा था ना मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, तो उसको देख के ज्यादा लगा कि हाँ ऋतिक की भी रैंक आ गई। विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैं आप ऋतिक इस बात से रिलेट कर सकते हो शायद आप मेरी बात से कि जब हम बड़े होते हैं, मतलब आप जब 15 16 17 साल की एज में रहे होंगे तो आपको भी ये समझ में आ गया होगा यार मैं एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट हूँ, है ना। मैं 99% नहीं लेके आ सकता, मेरा 70-80 के बीच में कहीं आ जाएगा। और हम ये बात अपने आसपास सराउंडिंग में पेरेंट्स से, बड़ों से, दीदी से, भैया से भी सुनते हैं एवरेज है हमारे, ये एवरेज पढ़ाई करता है। बट जब ये एवरेज बच्चा एक्सेप्शनल करके निकलता है तो पेरेंट्स को कितनी खुशी होती होगी इस बात का अंदाजा आज ये भी नहीं लगा सकते। जब उनको लगता है ना यार ये हमारा एवरेज बच्चा इतना अच्छा कर गया, तो वो तो बिल्कुल स्काई इज द लिमिट होती है पेरेंट्स की खुशी की कि हमने सोचा नहीं था और ऑल इंडिया रैंक आ गई। बट देखिए आज ऋतिक हमारे साथ बैठे और फिर भी मैं बोलूंगी कि हमने इनकी जर्नी को देखा है। एक एवरेज बच्चा जब रोज कंसिस्टेंटली क्लास अटेंड करता है, रिवाइज करता है, टेस्ट देता है और जब मेहनत करेगा ना बच्चा तो मेहनत रंग जरूर लाती है। दिसंबर 2023 में जो बच्चे एग्जाम में अपीयर होने वाले उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? मैम उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि अब आपके पास देखो ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो आपने जो भी टारगेट सेट किया अपना 1 ग्रुप 2 ग्रुप अच्छे से पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए और मतलब कॉन्फिडेंस के साथ देकर आइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो। चलिए थैंक यू सो मच ऋतिक, और आप इंस्पिरेशन हो जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। और अगर ऋतिक से स्पेसिफिकली आपको कोई बात करनी है तो ये हमारे स्टार DCCN है, अगर फिर भी आपसे इनसे कोई जानकारी लेनी है, इनसे कोई बात करनी है, इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है तो आप नीचे जो कैप्शन में लिखे नंबर हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इनसे जरूर आपकी बात करवाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।